Hello friends, welcome to my YouTube channel. Once again I have come with mathematics of SSC. तो जैसे अगर आपको कोई ट्रायंगल दे दिया जाए और उसमें बोला जाए कि मतलब ट्रायंगल के अंदर बहुत सारे ट्रायंगल बना दिए जाए और आपसे बोला जाए कितने ट्रायंगल हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये दिया गया है, तो इसमें आप क्या करेंगे, देखिए इसको करने के लिए आप एक फार्मूले का यूज करेंगे, दैट इज़ n+2 2n+1 अपान 8। ठीक है, जैसे आपको इसमें निकालना है ट्रायंगल, तो इसमें तो आप देख के भी निकाल सकते हैं कि एक ट्रायंगल ये हो गया छोटा वाला, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, बीच वाला 4 हो गया और ये पूरा ट्रायंगल 5 हो गया। यानी इसमें 5 ट्रायंगल हैं। तो देखते हैं कि फार्मूले से आंसर आता है या नहीं। तो पहली बात तो एन क्या चूज करें हम। एन आपको वही चूज करना है जो किनारे की, देखिए जो साइड्स है किनारे की साइड्स, तो किनारे की साइड्स जहाँ पे टूट रही हैं या जहाँ पे दो अलग साइड्स में परिवर्तन की जा रही हैं, मतलब ये देखिए जैसे ये साइड है आपकी, तो इस जो ये पॉइंट है आपका, इस पॉइंट ने क्या किया, इनको अलग अलग बांट दिया। तो यही हमें साइड गिननी है कि कितनी साइड्स हैं। तो यहाँ पे कितनी साइड्स हैं, 2 साइड्स हैं, क्योंकि इसने इसे बांट दिया 2 भागों में ना, तो एक ये हो गया, 2 ये, 2 साइड है, तो n इक्वल टू लेंगे 2। यहाँ 2 रख दीजिए, तो 2 n की जगह 2 रखिए, n+2 की जगह 2 2 4 आ गया, तो 4 2 जा 8 हो गया, 8 से 8 कट चुका पहले से ही। अब 2 2 जा 4 और 4 1 5, तो 5 आंसर। यानी हम इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं। तो अब देखते हैं हम बड़े ट्रायंगल में कैसे ट्रायंगल्स निकालते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये इतना बड़ा आपका ट्रायंगल दिया गया, तो यहाँ भी आप क्या देखिए कि जो चाहे ये वाली साइड देखिए, चाहे ये वाली साइड्स, या आप नीचे वाली भी साइड देख सकते हैं कि मतलब वो कितनी बार टूटा है। तो यहाँ भी देखिए 1 2 3 4, 4 बार ऊपर, 1 2 3 4, यहाँ भी 1 2 3 4। तो n बराबर क्या है आपका, n बराबर 4। तो n बराबर 4 रख दीजिए इस फार्मूले में, n+2 2n+1 अपान 8 में। तो n बराबर रखेंगे 4, तो क्या आएगा, देखिए हमने हल किया है, इसको आप हल कर सकते हैं। ये कटने उठने के बाद आ जाएगा 27। इसमें 27 ट्रायंगल बनेंगे। एक क्वेश्चन है कि एक बहुभुज का एक आंतरिक कोण 120 अंश है। कोई बहुभुज है, बहुभुज मतलब पॉलीगॉन, पॉलीगॉन मतलब होता है बहुत सारी साइड्स हैं, हमें नहीं पता है। ठीक है, तो भुजाओं की संख्या ज्ञात। तो भुजाओं की संख्या क्या है, भुजाओं की संख्या में, हाँ तो कुल आंतरिक कोणों का योग का जो सूत्र होता है वो होता है n-2 इंटू 180। n-2 इंटू 180 ये क्या होता है, कुल आंतरिक कोणों का योग किसी भी पॉलीगन में। जो आंतरिक जो इंटीरियर एंगल्स का सम होता है वो n-2 इंटू 180 होता है। ठीक है, तो इसमें दिया क्या गया है, एक आंतरिक कोण दिया गया है, तो इसमें तो कुल कोणों का योग ये होता है। तो एक का निकालने के लिए क्या करेंगे, जितनी भी साइड्स होंगी उससे हम डिवाइड करेंगे, n से डिवाइड कर दीजिए। जिसे आप n से डिवाइड करेंगे तो ये एक कोण मिल जाएगा आपको। तो ये भी एक कोण का सूत्र हो गया और एक कोण दिया गया, तो दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो n इक्वल टू कितना आएगा, 60। ठीक है, अब दूसरा एक और जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आता है कि 1 से 10 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, या 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो इसको याद करने के लिए आप एक ट्रिक का प्रयोग कर सकते हैं, दैट इज़ DD BBC BBC BA। DD BBC BBC BA, इसका मतलब क्या है कि D मतलब 4। आपको पता है कि ये ABCD का जो अक्षर है D, वो 4th प्लेस पे आता है, इसलिए 4। और D का भी मतलब 4, B का मतलब 2, C का मतलब 1 और A का मतलब 1, B का मतलब 2। तो कैसे इसको हम देखेंगे, देखिए 1 से 10 के बीच कितनी बार संख्या होती हैं, 4। पहला डी बताएगा 1 से 10 के बीच, दूसरा डी बताएगा 11 से 20 के बीच, और तीसरा जो बी है वो बताएगा 21 से 30 के बीच। चौथा बी बताएगा 31 से 40 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। और पांचवा सी बताएगा कि 41 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। ऐसे ही आप इसको
देख सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि 1 से 50 के बीच कितनी भाज्य संख्याएं हैं तो इसको ऐड कर दीजिए। इसको जब आप ऐड करेंगे, चार 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 आठ, आठ दो 10, 2 12, 3 15, हाँ 15 भाज्य संख्याएं हैं 1 से 50 के बीच। तो अगर ये आपको ट्रिक याद रहेगी, डी डी, BBC, BBC, BA, तो आप यहाँ से बता सकते हैं।